दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की सैन्य शाखा इज्ज-अद-दीन ब्रिगेड ने शनिवार को इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ करते हुए सैकड़ों मासूमों की जान ले ली थी। अब इस हमले की साजिश से जुड़ा एक नक्शा, दस्तावेज और वीडियो सामने आए हैं। इनसे पता चलता है कि हमास ने शुरू से ही सैन्य इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर हमला करके नागरिकों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के पास इजराइल में घुसपैठ को लेकर एक नक्शा था, जिसमें कब क्या करना है और कहां निशाना बनाना है इसकी जानकारी थी। आतंकवादियों के पास से अरबी में 14 पन्नों का एक दस्तावेज भी बरामद किया गया, जिसका शीर्षक टॉप सीक्रेट था और तारीख 15 जून 2023 थी। इसमें किबुत्ज में घुसपैठ करने और उसके निवासियों को बंधक बनाने की योजना के बारे में बताया गया है। दस्तावेज में विभिन्न अभियानों के लिए हमास के आतंकियों की तैनाती का विवरण भी शामिल है। इन दस्तावेजों से और क्या खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं। आतंकियों से उन इजरायली इलाकों और सैन्य ठिकानों के नक्शे भी बरामद किए गए हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ पर यह भी लिखा हुआ है कि कौन सा इलाका कमजोर है और कहां कितने लोग रहते हैं। इसके अलावा इजरायली सेना के आने का समय भी बताया गया है। ये दर्शाता है कि हमास ने किस स्तर पर हमले की तैयारी की थी। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 12 सितंबर को हमास द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें आतंकी इजराइल पर हमले का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कवच और हथियारों से लैस आतंकियों ने लाइव फायर अभ्यास किए, जिसे ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग पिलर कहा गया। आतंकियों ने अभ्यास के दौरान ठीक वैसे ही संचार के माध्यमों और दीवारों को नष्ट किया जैसे शनिवार के हमले में इजराइल में नष्ट किए गए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 28 दिसंबर को भी टेलीग्राम पर स्ट्रॉन्ग पिलर अभ्यास से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें आतंकी नकली इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे। इस लापरवाही पर इजराइल की खुफिया अधिकारी मिस स्टीन ने कहा, हम ड्रोन और बूबी ट्रैप के बारे में जानते थे, हम साइबर हमलों और समुद्री बलों के बारे में जानते थे, लेकिन जिस तरह इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन आतंकियों ने बनाया वो हैरान कर देने वाला था। इजराइल ने अमेरिका की वित्तीय मदद से 2021 में गाजा पट्टी के साथ अपनी 40 मील सीमा पर सुरक्षा मजबूत करते हुए एक हाईटेक दीवार बनाई थी। हमास के आतंकवादियों ने कुछ ही मिनटों में इस हाईटेक दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने पहले विस्फोटक सामग्रियों से दीवार तोड़ी, फिर बुलडोजर से दीवार चौड़ी की, जिससे मोटरसाइकिलों और पिकअप ट्रकों में आतंकी इजराइल में घुसे। कैमरा और संचार के माध्यमों पर हैंड ग्रेनेड और गोले दागकर उन्हें उड़ा दिया गया। इजरायली सीमा में घुसने के बाद दीवार तोड़कर सैकड़ों की संख्या में इजराइल में घुसे आतंकियों ने सबसे पहले रेडियो टावर्स और रडार साइट्स को निष्क्रिय कर दिया, जिससे इजरायली कमांडरों की हमले की जानकारी न मिल सके। इसके बाद आतंकियों ने जिकिम के पास एक नजदीकी सैन्य अड्डे पर हमला कर कई इजरायली जवानों को मार गिराया और फिर दक्षिणी इजराइल के ग्रामीण इलाकों में फैल गई। इस दौरान उन्होंने एक संगीत समारोह में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 270 लोग मारे गए। हमास के बाहरी संबंधों के प्रमुख अली बराका ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में समूह को ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह सहित विदेश में उसके सहयोगियों से आपूर्ति, वित्तीय सहायता, सैन्य विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। हालांकि उसने ये भी कहा कि इजराइल पर हमले का हालिया ऑपरेशन घरेलू था और हमले की सही तारीख और समय केवल हमास के कुछ मुट्ठी भर कमांडर्स को ही पता था। हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसने इस देश को हमेशा के लिए गहरे जख्म दे दिए हैं। अभी तक 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 150 से अधिक लोग हमास के कब्जे में हैं। सुबह 6 बजे शुरू हुए हमले में सबसे पहले हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसके बाद आतंकी दक्षिणी इजराइल में घुसे। उन्होंने लोगों के घरों, सड़कों और पार्टियों में जाकर निशाना बनाया, उनकी बेरहमी से हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे मासूम बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। इजराइल की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी, घरों को आग लगा दी, वहां खूब लूटपाट की। जब बाद में इजरायली सेना और विदेशी मीडिया को खबर गई तो सड़कों पर जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी, हवा से शवों की दुर्गंध आ रही थी। हमास के आतंकियों ने जानवरों तक को नहीं बख्शा। एक वीडियो में आतंकी ने कुत्ते को गोली मारी। जिन लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया है उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, साथ ही कई इजरायली सैनिक भी हैं। इस हमले ने कई सवाल खड़े किए। जब आतंकी हवा के रास्ते से बड़ी संख्या में आए तब इजरायली सेना ने कुछ क्यों नहीं किया? खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे फेल हो गई? सीमा पर लगे फेंस को आतंकियों ने बड़े ही आराम से कैसे तोड़ लिया? तो अब धीरे धीरे इन सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। बेशक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने गाजा में खाने पीने और बिजली गायब करने की घोषणा कर दी। पूरी तरह से नाकेबंदी है। इजरायली हमलों में 900 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
बेशक अब इजराइल बार बार हमास को सबक सिखाने की बात कह रहा है, लेकिन फलस्तीनियों को शील्ड बनाकर इजराइल पर हमले करने वाले हमास ने भी साफ कहा है कि अगर गाजा में बिजली पानी की सुविधा फिर शुरू नहीं हुई तो वो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को आईसिस के स्टाइल में मारेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमास ने इतने बड़े हमले को आखिर कैसे अंजाम दिया, क्यों इजराइल कुछ नहीं कर पाया। मिली जानकारी के मुताबिक हमास इजराइल पर हमला करने के लिए बीते 2 साल से तैयारी कर रहा था। आतंकियों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई, उन्हें बताया गया कि कैसे जमीन और हवा के रास्ते इजराइल में घुसना है। इसके बाद टेलीग्राम पर हमास का चैनल खंगाला। यहाँ जो देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। ये चैनल जुलाई के बाद सीधा 7 अक्टूबर को एक्टिव हुआ। ये वही दिन है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसमें अगले दिन तक इजराइल पर हमले का जश्न मनाते वीडियो पोस्ट किए जाते रहे। हमास के सपोर्टर्स खूब खुशी जाहिर करते हुए कमेंट कर रहे थे। फिर 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख आते आते ये खुशी मातम में तब्दील हो गई। ताज़ा पोस्ट में फलस्तीन में मारे गए लोगों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर लोग मातम मनाते दिखे। हमास के हमलों ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। हमास के हमले करने का तरीका काफी अलग है। ये घनी आबादी वाले इलाकों में सुरंगें बनाकर हमले करता है। कई बार ये सुरंग स्कूलों, अस्पतालों, अन्य नागरिक भवनों में जाकर खुलती है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि इन सुरंगों को कई बार खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से छिपाया गया होता है। इन हमलों में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। IDF का कहना है कि इजराइल नागरिक परियोजना के लिए हर महीने बजरी, लोहा, सीमेंट, लकड़ी जैसे सामान जो गाजा भेजता है उसका इस्तेमाल चरमपंथी हमास भी करता है। दुनिया भर में इस वक्त इजराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध की बातें हो रही हैं। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर पुरानी जंग को फिर से शुरू कर दिया है। इस जंग का कब अंत होगा और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और फलस्तीन की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, अल-अक्सा और यरूशलम ये वो शब्द हैं जो युद्ध के बीच बार बार सुनने को मिल रहे हैं। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना अब गाजा पट्टी में जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। इसके तहत लगभग 1 लाख इजरायली सैनिक टैंक, आर्म्ड व्हीकल समेत दूसरे सैन्य संसाधनों से लैस होकर गाजा में प्रवेश करेंगे। इजरायली सेना का मकसद गाजा में घर घर की तलाशी लेना और वहां छिपे हमास आतंकवादियों को खत्म करना है। इसके लिए इजरायली वायुसेना ने पहले ही पर्याप्त एयर स्ट्राइक कर गाजा की कमर तोड़ दी है। हालांकि इसके बावजूद भी इजराइल के लिए गाजा में घुसकर जमीनी मिशन को अंजाम देना आसान नहीं बताया जा रहा है। गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त आक्रमण किया था, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। वियतनाम में भी सुरंगों की भूल भुलैयां थी जिसे अमेरिकी सेना पार नहीं कर सकी। ठीक वैसी ही सुरंगों का जाल हमास ने गाजा पट्टी में बिछाया हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास बेहद घने बसे गाजा पट्टी पर शासन करता है। यहाँ बहुत कम संसाधन है और बाहर से जो भी सामान आता है उस पर इजराइल की नजर रहती है। 41 किलोमीटर में बसा ये तटीय इलाका हमास के कब्जे के बाद पिछले 17 साल से दुनिया से कटा हुआ है और तंग हाली की बात करने वाली हमास ने इजराइल की जमीन पर जिस तरह कत्लेआम मचाया है उससे ये सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए उसे फंडिंग कौन कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका जवाब है चतुराई, सुधार और बाहरी मदद। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान लंबे समय से ही हमास का मुख्य समर्थक रहा है। हमास सीमा पार तक बनी सुरंगों की मदद से ईरानी हथियारों को तस्करी करके लाता है। इसके अलावा नौकाओं की मदद से समुद्री रास्ते भी हथियारों की तस्करी की जाती है। इसके अलावा हमास के आतंकी गोला बारूद को रिसाइकिल भी करते हैं। गाजा में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है जिससे हथियारों के निर्माण में मदद की जा सके। गाजा से सबसे ज्यादा लोहे का कबाड़ निर्यात किया जाता है और इसी की मदद से हमास आतंकी हथियार बनाते हैं और सुरंगों का भी निर्माण करते हैं। जब गाजा के आधारभूत ढांचे को इजरायली हमले में तबाह कर दिया गया तब केवल लोहे की चादर, पाइप, इलेक्ट्रिक वायरिंग ही बची। ये सभी हमास के हथियार बनाने वाले वर्कशॉप तक पहुंच गए। विशेषज्ञों के मुताबिक हमास ने इन सामग्रियों को रॉकेट ट्यूब या अन्य विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया। इसके अलावा इजराइल ने जिन बमों को हमास के ऊपर फेंका और वे फटे नहीं, उनके बारूद का भी इस्तेमाल हमास ने हथियार बनाने में किया है। इजराइल के यही हथियार और गोला बारूद अब हमास को मदद दे रहे हैं और उनका इस्तेमाल अब वो इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है, इजराइल और हमास के बीच की यह लड़ाई कौन सा मोड़ ले सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।